नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की तमाम किस्म की एनर्जीज़ को, चाहे वो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं या पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं गैस के अंदर। किस तरह से मूव करता है मॉलिक्यूल जो है किसी कंटेनर के अंदर? फ़र्ज़ करें ये देखें, ये कंटेनर है और ये इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन में ये इस तरफ को जा रहा है एक मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, फिर इधर को मुड़ जाएगा। ये जिग जैग मोशन, यहाँ कोई मॉलिक्यूल इसके रास्ते में आ गया, ये उसके साथ टकराएगा, इस तरह से। अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? सीधा जा रहा है, मींस के इसके पास कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और अगर ये टकरा कर जो है थोड़ा सा इस तरह से बल खाता है तो ये उसकी कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी किस्म की काइनेटिक एनर्जीज़ हैं उन तमाम को ऐड कर लें, उन तमाम का जो सम है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज़ जो होंगी या पोटेंशियल एनर्जी जो होंगी, इनके सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। Sum of all forms of molecular energies of a substance is termed as its internal energy. In the study of thermodynamics, usually ideal gas is considered as a working substance. थर्मोडायनामिक स्टडी में गैस, आइडियल गैस को जो है वो हम क्या मानते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस वो होता है जैसे ये कंटेनर में गैस है और ऊपर हमने जो है ये एक पिस्टन दे दिया है। अब गैस का नीचे से टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ और इस पिस्टन मीन्स ढक्कन को ऊपर ले जाएंगे। अब गैस के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? काम किया। कौन सा काम किया? इस पिस्टन को ऊपर ले गए। तो ये किसने काम किया है? गैस के मॉलिक्यूल्स ने, गैस ने। इसलिए गैस को क्या बोला? वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए गैस को वर्किंग सब्सटेंस बोलेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर मैस पॉइंट्स। मेयर मैस पॉइंट्स छोटे छोटे मैसिव पॉइंट्स हैं, यानी कि उनका मैस ज़ीरो नहीं है, बहुत छोटे हैं साइज़ में, लेकिन फिर भी मैस मौजूद है। विच एग्जर्ट्स नो फोर्स ऑन वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते। कब लगाते हैं? जब आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम इज़ जनरली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि सीधा वो मूव करता रहेगा, तो इनके पास कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सीधा चलता जाएगा जब तक रास्ते में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आता या कंटेनर की वॉल नहीं आ जाती, उससे टकराएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिंस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड। टेम्परेचर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? केमिस्ट्री में भी टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये पीछे भी जो है यहाँ पर दिया होता है एवरेज। ये देखें, ये क्वेश्चन है कि टी जो है और ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हम उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ताल्लुक़ है टेम्परेचर का। दस फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये क्यों कहा? इसलिए कि एवरेज एनर्जी जो है वही है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, और एवरेज एनर्जी का ताल्लुक़ किससे है? टेम्परेचर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक़ टेम्परेचर से है। ये इस तरह से कि इंटरनल एनर्जी किसकी मेजरमेंट है? काइनेटिक एनर्जी की। और टेम्परेचर भी जो गैस का है वो भी किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी पर, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर दोनों चीज़ें काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है।
हम इनडायरेक्टली जो है इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है उसकी डिपेंडेंस किस पर है, टेम्परेचर पर। अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होता है तो गैस की इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, बिकॉज बोथ डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। When we heat a substance, energy associated with its atoms or molecules is increased। हमेशा आपने देखा है कि सब्सटेंस को हीट करने से जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है या एटम्स की एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ने उस हीट को ले लिया, अब वो किस फॉर्म में ले लिया, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। It is important to note that energy can be added to a system even though no heat transfer take place। हीट ट्रांसफ़र नहीं जो है वो कर रहे, इसके बावजूद जो है वो एनर्जी किस तरह से ऐड की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, जब आप रगड़ते हैं, ये देखें ये मैं रगड़ रही हूँ, अब चूल्हा तो नहीं ना जला, रगड़ने से हीट पैदा होती है, लेकिन यहाँ हमने कोई चूल्हा या वैसे कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन यहाँ जो है वो हीट कैसे पैदा हो गई। ठीक है, इसका ये मतलब है कि बग़ैर जो है हम उसको हीट ट्रांसफ़र किए हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज़, क्यों इंक्रीज़ हुई, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल वर्क, रगड़ना ये वर्क हुआ है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एन इंडिकेशन, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बार बार वही बात है कि इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर एनी सरफेस एंड कम्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो मैकेनिकल वर्क डन ऑन or by the system is partially converted into the internal energy। work done on या work done by the system क्या होता है। गैस अगर पिस्टन को ऊपर लेकर जाती है तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, और अगर हम पिस्टन को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, ये पिस्टन को हमने दबाया और नीचे लेकर आए तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। The mechanical work done on or by the system is partially converted into internal energy। ठीक है, तो इसका ताल्लुक वर्क कैसे किया, यहाँ गैस ने वर्क कैसे कर लिया, ज़ाहिर है इसके पास जो इंटरनल एनर्जी थी इसने उसको खर्च करते हुए पिस्टन ऊपर मूव करवाया है, ठीक है ना, तो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च की। इसी तरह जब पिस्टन नीचे आया तो क्या हुआ, गैस की हमने वर्क किया है, ठीक है, तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी में। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, दोनों चीज़ें इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आएंगी, या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, function of state, consequently it does not depend on path but depends on initial and final states of the system। पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप इसको किस तरह से जो आपने टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम गैस का चेंज किया है। कंसिडर अ सिस्टम विच अंडरगोज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम PA इनिशियल प्रेशर था और VA इनिशियल वॉल्यूम था गैस का, वो PA से प्रेशर क्या हो गया PB और VA से प्रेशर क्या हो गया VB। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेस, अब प्रोसेस कौन सा करवाया ये नहीं हम क्या इस पर नहीं डिपेंड। ये देखें ये ग्राफ बनाया हुआ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो वॉल्यूम लिया हुआ है और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो प्रेशर। यहाँ से हम चले हैं, यहाँ इनिशियल प्रेशर जो है वो PA और इनिशियल वॉल्यूम VA और इनिशियल टेम्परेचर TA है। ये देखें प्रेशर और ये वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ से हम गए तो प्रेशर जो है वो देखें PA से ऊपर चला गया PB हो गया और वॉल्यूम VA से VB हो गया। तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आई तो टेम्परेचर में भी चेंज आई। तो ये दो रास्ते थे C1 C2, चाहे C1 से जाएं या C2 से जाएं, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
The system changes from initial to final state. By experiment, it has been seen that change in internal energy is always the same as an independent of path. तो ये path पर depend नहीं करती, चाहे C1 से जाएं final point पर, चाहे C2 से जाएं. Thus internal energy is similar to the gravitational potential energy जो आपने chapter 4 में पढ़ी. So like the potential energy, it is the change in internal energy and not its absolute value which is important. तो आगे हम डील करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी से.